हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 3 आईपीओ की लिस्टिंग है। इंडो एमआईएम आईपीओ, एक्स्ट्रानेट आईपीओ, लोहिया कॉर्पोरेशन आईपीओ, तीनों की लिस्टिंग डी पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो मणिपाल हेल्थ का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। उसके अलावा इसका सब्सक्रिप्शन जीएमपी तो जानेंगे ही। एंकर लिस्ट कल की तारीख में आ गई थी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि भाई एंकर लिस्ट कैसी आई है। उसी के साथ कल की तारीख में 2 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम और जूनिपर ग्रीन एनर्जी। तो उस पर हमारी क्या राय, मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। इनकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, थोड़ा लेट नाइट तक आ जाएगी, जब वीडियो लाइव हो सकता है तब तक आ जाए। बट क्या है कि हम कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस करेंगे। फिर एक और अपकमिंग आईपीओ जो आरडी इंडस्ट्रीज, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है 5 अगस्त को। उसकी जीएमपी भी बम्पर चल रही है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, जो मणिपाल हेल्थ आईपीओ है, उसको अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए पहले दिन 0.15 टाइम्स, मतलब 0.15 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। और सारे पोर्शन अभी तक अंडर सब्सक्राइब है, ठीक है, क्योंकि साइज भी बड़ा है, ठीक है। ओवरऑल ठीक ठीक सब्सक्रिप्शन अभी तक, पहले दिन तो ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर जीएमपी वगैरह भी देखे तो काफी कम है। सिर्फ 1% के आसपास जीएमपी बता रही है, लगभग ₹7 पर शेयर। तो डिमांड इसकी अभी काफी कम चल रही है, ठीक है। बाकी जीएमपी अंदाजा होता है, इसके भरोसे पूरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर और भी ज्यादा चीजें क्लियर होगी। कल फाइनल अपडेट का वीडियो भी मिल जाएगा। अब बात आती है इसकी एंकर लिस्ट की। तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 4166 करोड़ रुपए, मतलब 4166 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि बड़ा इशू साइज है इसका। मैंने आपको कहा भी था कि भाई इसकी एंकर लिस्ट तो शानदार आ सकती है, क्योंकि बड़ा नाम भी है और किसी मामले में ये लीडिंग पोजीशन के अंदर भी है, जैसे बेड कैपेसिटी के मामले में। तो एंकर लिस्ट तो ऑब्वियसली अच्छी आनी ही है। तो 4166 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो उसके अंदर जो लगभग सारे बड़े नाम शामिल है, जैसे आईसीआईसीआई है, कोटक, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, निपॉन, एचडीएफसी, एसबीआई। तो ये टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं। एचडीएफसी, निपॉन, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब टॉप म्यूचुअल फंड। फिर फ्रैंकलिन, इन्वेस्को, एचएसबीसी, टाटा, बंधन, सुंदरम, पीजीआईएम, बड़ौदा बीएनपी, एडलवाइज, एलआईसी, डीएसपी और मोतीलाल ओसवाल। तो ये काफी बड़े बड़े नाम शामिल है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पूरा मतलब सेटिस्फाइड हूं मैं पूरा। फिर बात करें अगर एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, फिर उसके अंदर बड़ा नाम अगर कहें तो फिडिलिटी है, फिर एफआईएएम ग्रुप ट्रस्ट है, एलएसओआई, एचएसबीसी, प्रूडेंशियल और क्रेजिस। तो एफआईआई के अंदर अगर कहें तो नॉर्मल, मतलब एक दो बड़े नाम हैं, उसके अलावा ठीक ठीक है। फिर जो अदर इन्वेस्टर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, एआईएफ वगैरह है, इंश्योरेंस में एचडीएफसी, आईसीआई है, एसबीआई, बजाज एलियांज, एडलवाइज, तो ये कुछ नाम शामिल है। ओवरऑल अगर एंकर लिस्ट देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर तगड़े नाम है। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं नॉर्मल है। तो मैं इसको अगर रेटिंग देना चाहूँ 10 में से तो 7, 7.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। एंकर लिस्ट अच्छी आई है। बाकी कल फाइनल अपडेट का वीडियो मिल जाएगा। आपको कैसी लगी एंकर लिस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, कल की तारीख में 2 आईपीओ जो ओपन होने वाले हैं, उनमें से एक आईपीओ है जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, ठीक है। अभी लेटेस्ट जीएमपी कहें तो लगभग 7-7% के आसपास चल रही है, लगभग ₹16 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, बट कल की तारीख में हम डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके ओके है, मतलब अगर कल की तारीख में अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो देखिए वैल्यूएशंस एक तो ओके ओके है। दूसरा नेगेटिव कहें तो डेट काफी ज्यादा, उधारी काफी ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.77 के आसपास का है, ये बड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव इसका सेक्टर अच्छा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है बिजली, और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के जरिए गवर्नमेंट की जो कंपनी है उनको सेल करती है। तो अभी क्या है कि कंपनी ग्रोथ फेज के अंदर है, थोड़ा और एक्सपेंड कर रही है, इसका डेट काफी ज्यादा है। तो जो असली इसके रेवेन्यू प्रॉफिट आएंगे वो बाद में हमें पता चलेंगे। अभी के लिए थोड़ा रिस्क पॉइंट्स जैसे डेट वगैरह ही थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी आप रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम, इसकी जीएमपी देखें तो करीबन 25% के आसपास बता रही है, ₹106 पर शेयर। डिमांड काफी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जीएमपी ही इसकी एक अच्छी है। बाकी सारे जो पैरामीटर्स, फैक्टर्स देखें तो थोड़े से रिस्की नजर आते हैं, जैसे वैल्यूएशंस ओके ओके है, ज्यादा सस्ती नहीं है। एंकर लिस्ट उसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव की बात करें तो डेट थोड़ा ज्यादा है, 0.8 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि ज्यादा है, और आईपीओ के पैसे से कोई डेट पे नहीं कर रही है। दूसरा बड़ा नेगेटिव है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव में देखा जाए तो सेक्टर जो बढ़िया है, क्योंकि रेलवे को जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करती है, इक्विपमेंट्स रेलवे के रिलेटेड बनाती है, तो ये इसका बड़ा पॉजिटिव है। बाकी जो फैक्टर्स है वो इंप्रेसिव नहीं है, मतलब थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं, ये चीज है। बाकी आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, के अंदर और ज्यादा डिटेल्स में सारी जानकारी है। सर्च कर लीजिए एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री।
फिर दोस्तों जो एक नया अपकमिंग आईपीओ आरडी इंडस्ट्रीज 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। नया आईपीओ आया है, इसकी जीएमपी खुलते ही लगभग 25% के आसपास बता रही है, लगभग मान के चले 13 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड काफी अच्छी बता रही है, तो कंपनी ऐसा क्या करती है वो देखेंगे हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर, क्यों डिमांड आ रही है। तो कल की तारीख में रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 5 से 7 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 12 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लें तो फेस वैल्यू 2 रुपए पर आएगा। प्राइस बैंड 50 से लेकर 53 रुपए के बीच में है। लॉट साइज 281 शेयर्स का है। इसका इश्यू साइज 425 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 320 करोड़ रुपए के, जो कि 20 करोड़ रुपए से अपना डेट पे करेगी। बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर पैसा काम में आने वाला है। ओएफएस 105 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप इसका बनेगा 1600 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब काफी छोटी कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 91% होगी, बाद में 67% के आसपास रह जाएगी। कंपनी का अगर काम देखिए तो जो स्क्रैप होता है, स्क्रैप मतलब जिसको कबाड़ भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो वो कंपनी काम करती है। अब किस टाइप का कबाड़ है वो कल हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए अभी जो अपकमिंग आईपीओ वगैरह कहें या जो रीसेंट आईपीओ उनके अपडेट्स। अब दोस्तों जिन आईपीओ की 3 आईपीओ का लिस्टिंग होने वाली है 30 जुलाई को, उनका भी अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहला इंडो एमआईएम आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस, एक अंदाजा ही है, फिक्स चीज नहीं है। तो 485 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। एक जीएमपी जो बता रही है 175 रुपए के आसपास। जीएमपी के अनुसार जो लिस्टिंग होने की एक संभावना है 660 रुपए के आसपास, और एक रेंज लेके चले तो 620 से 680 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, और डिमांड तो शुरुआत से अच्छी बनी हुई है। अब देखते हैं लगातार इस जो जीएमपी है उस पर लिस्टिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि एसबीआई की ऐसी नहीं होते हुए देखने को मिली थी। तो क्या इसकी होगी या नहीं होगी वो देखने लायक होगा। तो उम्मीद है कि 30 से 40% जैसा लिस्टिंग मिलने की संभावना है। ठीक है, जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। तो अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। बट कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो जो रिस्की पॉइंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमको होल्ड करना 10-15 शेयर 5 शेयर, तो क्या होल्ड कर सकते हैं। तो उसके अनुसार अगर मैं कहूंगा तो इसके अंदर ज्यादा रिस्की पॉइंट्स नहीं है। अब आप लोग सोच लीजिए आपको क्या करना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो सेक्टर इसका यूनिक है। ठीक है, ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग वो उसका काम, और इंडिया और ग्लोबली लीडिंग पोजीशन के अंदर है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, मार्जिन इसके बढ़िया है, और अपने आईपीओ के पैसे से डेट पे कर रही है। पहले से डेट कंट्रोल के अंदर है, ज्यादा नहीं है, और आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव्स देखिए एक तो वैल्यूएशंस ओके है, वैल्यूएशंस ज्यादा सस्ती नहीं है। और दूसरी एक चीज चैलेंजेस ये है कि एक्सपोर्ट्स से जो विदेशों से इसका रेवेन्यू ज्यादातर जनरेट होता है, तो जो फॉरेन रेट्स होते हैं, विदेशों की जो मुद्रा होती है उसकी रेट चेंजेस के कारण रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। ये चीज का इसका असर पड़ता है। तो ये चीज है, उसके अलावा विशेष ऐसा नेगेटिव नहीं है। वैल्यूएशंस का मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, बाकी उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो लो रिस्क, मतलब ज्यादा इतनी हाई रिस्क की कंपनी नजर नहीं आ रही है। कंपनी को कह सकते हैं कि भाई एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनके अंदर रिस्क कम हो वो कंपनी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यूनिक इसका सेक्टर है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, डेट कंट्रोल के अंदर है। तो ये सारी चीजें इसके लिए थोड़ा बेहतर बना देती है इसको। हाँ, फिर भी लिखता है किसी को कंफ्यूजन कि भाई मुझे इसको भाई लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई छोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई होल्ड भी करूं सेल भी, तो 10-15 शेयर होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ को सेल भी कर सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता दिया ये हाई रिस्क की कंपनी नहीं है। फिर दोस्तों एक्स्ट्रा नेट आईपीओ, इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 127 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। जो जीएमपी अभी लेटेस्ट बता रही है 13 रुपए पर शेयर, तो 140 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। रेंज लेके चले तो 130 से 150 रुपए के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अभी की तारीख में जो 10% जैसी जीएमपी मतलब चल रही है, अंदाजन इतना लिस्टिंग मिलने की एक संभावना है। तो देखिए अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए लिस्टिंग गेंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ रिस्की पॉइंट्स हैं। कुछ लोग जैसे सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ 10-15 शेयर रख लूं, ऐसे कुछ रख लूं, तो इसके अंदर कुछ रिस्की पॉइंट्स नजर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपके। तो देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन इसकी सही है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इसका। वैल्यूएशन आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन 11% के आसपास बढ़िया है। कि जो क्लाइंट्स है गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। पूरा फ्रेश इश्यू है, जैसे अपना कुछ डेट पे कर रही है, भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए आईपीओ के बाद भी डेट रहेगा, ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इनका कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर फंसा रहता है, ये चीज है। ओवरऑल अगर कंपनी को देखें तो भाई अट्रैक्टिव है, बट एक डेट का थोड़ा बहुत रिस्क है। ये चीज है कि इनका पैसा फंसा रहता है, ये चीज होती है। बाकी जो सेक्टर है एकदम यूनिकनेस नहीं कह सकते, आईटी सेक्टर ही है इसका, ये आईटी के सारे काम संभालती है, ये चीज है। मतलब ओके कह सकते हैं। इसके अंदर भी रिस्क ज्यादा नहीं है, बट जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि बिल्कुल यूनिकनेस वो इसके अंदर नहीं है, ओके कह सकते हैं। फिर दोस्तों लोहिया कॉर्पोरेशन,
तो इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए 425 रुपए में अलॉट हुआ है, 15 रुपए के आसपास जीएमपी बता रही है, लगभग 440 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। रेंज लेके चलें तो लगभग 430 से 450 रुपए के बीच में रेंज लेके चल सकते हैं। अभी लगभग 4% के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं, डिमांड काफी कम है। तो देखिए इस लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बाकी तो डिसीजन आपको बनाना है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में एक अच्छी बात है कि वॉवन रेफरिया जो मशीन्स आती है, मतलब जो सीमेंट के कट्टे वगैरह बनाने के लिए मशीन्स आती है, उसके अंदर थोड़ा ये यूनिक है। इसके लिए ज्यादा कंपनीज नहीं है, तो ये लीडिंग कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, इसके मार्जिन वगैरह बड़े हैं, डेट कंट्रोल के अंदर है, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए इतना ज्यादा कोई विशेष नेगेटिव नहीं है, बट ये अभी अभी जो कंपनी ने बार बार चेंजेस होके, वैसे पुरानी कंपनी है बट ऑफिशियली पे मत देखा जाए रजिस्टर्ड कंपनी में तो अभी 2 साल ही हुए हैं, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह आए हुए हैं। तो मुझे लगता है 1-2 साल और देने चाहिए इसको, ये थोड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा कोई बड़ा रिस्क फैक्टर नजर नहीं आता। बस यही है कि इस कंपनी को थोड़ा समय देना चाहिए, 1 साल, भाई कैसे अगले फाइनेंशियल्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो चीज है। तो बाकी आप लोग क्या करेंगे, कौन से आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, किसको सेल करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। वीडियो देखिए, अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।